हेलो गाइस, एग्जाम मेड सिंपल में आपका स्वागत है। और आपका ये लोअर पीसीएस का जो पेपर था वो आपका कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन के साथ मैंने यहाँ पर आपको आंसर मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने कोशिश की है कि सारे आंसर्स आपके एक्यूरेट होंगे, आप इसको मिलाएं और अपने जो भी आपका स्कोर हो रहा हो, ठीक है, आप इसको क्या करें, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर आप भेजें या फिर टेलीग्राम पर भेजें डिस्कशन ग्रुप पर। उससे क्या होगा, उससे मैं आपको एक एक्यूरेट एक्यूरेट तो नहीं कहूँगा पर हाँ एक बहुत कुछ जो आपका फाइनल कट ऑफ होगा उसके करीब मैं आपको बता पाऊंगा, जिससे आप अपने सिलेक्शन का अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एनसीडीएम एस्टेब्लाइज हुआ था 1995 में। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन के थे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? तो इसका आंसर है आपका सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ था। दूसरा है आपका, संसद में किस समापन प्रस्ताव क्लोजर मोशन के तहत केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस की जाती है? साधारण समापन, कंगारू समापन, खंडों द्वारा समापन या गिलोटन समापन, या इनमें से कोई नहीं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, याद रखिएगा, कंगारू समापन। डिटेल में कुछ भी डिस्कशन नहीं करूँ, फटाफट इनके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कौन सा नया एंटीबायोटिक ड्रग यहाँ पर किया गया है? ठीक है, किसके लिए? ये आपका ड्रग रेजिस्टेंस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है, इस ड्रग का नाम क्या है? इस ड्रग का नाम है आपका नेफिथ्रोमाइसिन। ओके, आंसर हो जाएगा इसका आपका बी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका जेम्स वेब स्पेस के ऊपर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर है। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन है, इट टू एंश्योर इट मूव्स अराउंड द सन एंड एट द सेम रेट एज द अर्थ। ठीक है, किस स्पेसिफिक इस पॉइंट पर इसको रखा गया है? इसको रखा गया है आपका सन अर्थ L2, सूर्य पृथ्वी L2 पर इसको रखा गया है। इंडिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, निर्यात प्रसंस्करण जो क्षेत्र है, 1965 में कहां पर एस्टेब्लाइज किया गया था? ये किया गया था आपका कांडला पर। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ठीक है, उसका नाम क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन है आपको, उसका नाम क्या है? उसका आंसर है आपका ध्रुव, याद रखिएगा। सातवां है, किस प्रभाव के कारण नैनो कणों जो आपकी नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, विच इफेक्ट कॉज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द नैनो पार्टिकल्स टू डिक्रीज एज देयर साइज डिक्रीजेस? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है नैनो पार्टिकल्स का जैसे जैसे उनका साइज डिक्रीज होता है। किस अफेक्ट के कारण ऐसा होता है? ये होता है आपका, इसका आंसर है आपका गिब्स थॉम्सन अफेक्ट के कारण होता है। आंसर इसका बी। अपने जो भी आपका स्कोर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपका बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर है, इसका आपका 2016 बायोमेडिकल वेस्ट के ऊपर है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कार्डेड आइटम्स आर क्लासिफाइड एज कॉन्टामिनेटेड रिसाइक्ल वेस्ट अंडर द रेड कैटेगरी पूछा गया है। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, 6 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, उसमें से आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके। ठीक है, तो इसमें रेड कैटेगरी में क्या क्या आता है आपका? तो रेड कैटेगरी में आपका आता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इंट्रावीनस ट्यूब्स आते हैं आपके, कैथेटर्स आते हैं आपके। ठीक है, फिर आपका सिरिंज आती हैं विदाउट निडल्स एंड निडल्स फ्रॉम यूज्ड सिरिंज। ये आपके चार इसमें से आते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका सी। नाइन्थ का आंसर है कि आपका BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड को किस रत्न, कौन सा रत्न के यहाँ पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका मिनी रत्न वन, मिनी रत्न वन, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन है, इंडिया रेलवेज के द्वारा कवर किया गया है, डेवलप की गई है, वो क्या है अपना? वो है आपका कवच। 11th NDRF के ऊपर है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के ऊपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है किस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करता है? तो क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये काम करता है? ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरा, ये अपना 2006 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये पॉइंट भी आपका सही है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द नेशनल प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, 11 का आंसर हो जाएगा आपका पहला। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5 आपका किससे रिलेटेड है? इसमें से क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही मिलने में करेक्ट पूछा गया है आपका? ठीक है, करेक्ट पूछा गया है आपका, तो पहला पांचवा तो गलत है आपका। ठीक है, दूसरा जेंडर इक्वलिटी ये भी गलत है। क्वालिटी एजुकेशन ये सही आपका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 आपका क्वालिटी एजुकेशन पर है।
ये आपका पॉइंट सही है। ये आपकी मिसाइल्स दी गई हैं और यहाँ पर टाइप दिया गया है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको एक या दो भी पता है तो आप इसका आंसर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आकाश पूछा गया है, यहाँ पर ब्रह्मोस पूछा गया है। तो आकाश आप देखो, आकाश क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। ए का चौथा कहाँ कहाँ पर है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ठीक है। ब्रह्मोस की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मोस का तो आपका कंफर्म हो गया, तीसरा ही है। अब अस्त्र और हेलिना, अस्त्र क्या है और हेलिना क्या है, हेलिना आपका एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा रेट यहाँ पर यूज किया जाता है कोर्ट द्वारा टू क्वेश द ऑर्डर, जो नीचे कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है उसको खत्म करने के लिए। तो इसकी याद रखिएगा, उत्प्रेषण जो है आपका आंसर हो जाएगा ए, उसको हम यहाँ पर यूज करते हैं। फिर यहाँ पर आता है स्पोर्ट्स के ऊपर एक क्वेश्चन है आपका कि हु वॉन द विंबलडन मेंस सिंगल्स टाइटल, किसने जीता था, ये सिन्नर ने जीता था, जैनिक सिन्नर ने आपका ये जीता था। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से कौन सा कन्वेंशन जो है वो हमारा डील करता है, तो वो है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। ये आपका मरकरी से है, ठीक है। ये आपका कार्बन ट्रेडिंग से है आपका, ठीक है। बेसल्स का आप बताइएगा किससे रिलेटेड है। फिर विध्वेश्वरा टेम्पल जो है थांजौर में है, ये आपने कौन सा शासक था जिसने ये करा था, तो ये राजा राजा छोला फर्स्ट ने ये करा था, ठीक है। सेंडई फ्रेमवर्क आपका पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन है सेंडई फ्रेमवर्क, ठीक है। सेंडई फ्रेमवर्क ये आपका 18वां क्वेश्चन है। सेंडई फ्रेमवर्क जो आपका 2015-30 का था, तो इसमें क्या क्या, इट सेट 6 टोटल टारगेट्स एंड 3 प्रिंसिपल्स, 3 प्रायोरिटीज। तो पहला पॉइंट तो ये गलत हो गया, तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। तीसरा आप सीधा देख सकते हैं, दूसरा तो सही हो गया आपका, तीसरा देख सकते हैं इट वॉज अडोप्टेड एट थर्ड यूनियन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, तो आपका तीसरा सही है, तीसरे में ही हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। तो 18वें का आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। 19th की बात करते हैं तो इसमें आपका मैच द फॉलोइंग है, विच कॉम्बिनेशन इज करेक्टली मैच विद इट्स प्रिंसिपल डिजास्टर मॉनिटरिंग रूल्स। आईएमडी का काम क्या है यहाँ पर, ठीक है। और सीडब्ल्यूसी किस चीज से रिलेटेड है और इनक्वाइस किस चीज से आपका रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आईएमडी आपका साइक्लोन सुनामी फ्लड्स, आईएमडी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आईएमडी साइक्लोन है, सीडब्ल्यूसी आपका फ्लड्स है और इनक्वाइज आपका क्या है, ये आपका सुनामी से रिलेटेड है, ठीक है। पहला एंग्लो मराठा वार जो अपना 1782 में आपका एंड हुआ था टीटी के साथ, वो टीटी का नाम क्या है यहाँ पर ये पूछा गया, उस टीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सलवाई, ठीक, याद रखिएगा। सलवाई की संधि के साथ ये एंड हुआ था, ठीक है। स्थल पूछा गया है और क्षेत्र पूछा गया है, तो इस पे आपको बताना है। तो सबसे पहले आपका है लाखनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो नहीं है, याद रखिएगा, लाखनजोदारो आपका है, ठीक है। और फिर आपका है निंदोबारी, फिर है धालिवान, फिर है कालीबंगा, ठीक है। फिर है आपका कालीबंगा, तो कालीबंगा बहुत कॉमन नाम है आपका, कालीबंगा क्या है यहाँ पर, बहुत ही कॉमन नाम है आपका, तो कालीबंगा तो आपको पता है राजस्थान है। अब डी का 4 कहाँ है, अब जो क्वेश्चन ये बच्चे ये गलत करके आएंगे उनका क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है इकोटोन क्या होता है आपका, इकोटोन के ऊपर क्वेश्चन है। तो इकोटोन क्या होता है, इकोटोन बेसिकली एक ट्रांजिशनल जोन होता है, ठीक है। दो परिस्थितियों को बेसिकली एक बीच का जोन होता है, उसको हम इकोटोन बोलते हैं। तो ये बीच का जोन नहीं कहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट जोन जो होता है ना, वो होता है आपका इकोटोन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 23वें की अगर हम बात करते हैं, 23वें क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा गया है विच टेक्निकल आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस यूजिंग अ रेडियो लेवल्ड डीएनए प्रोब, ओके। कौन सी तकनीक रेडियो लेवल किए गए डीएनए संरक्षित प्रोब का उपयोग करके एक विशिष्ट डीएनए अनुकरण की पहचान करती है। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग है, नॉर्थन ब्लॉटिंग है आपका, ठीक है। साउदर्न ब्लॉटिंग है, ईस्टर्न ब्लॉटिंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सदर्न ब्लॉटिंग, याद रखिएगा। इसमें से ये एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन है आपका, तो इसमें से गलत कौन सा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें से गलत कौन सा है आपका, करेक्टली मैच्ड कौन सा है आपका, ये पूछा जा रहा है, इसमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है।
ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डीआरसी आपका 1858 में हुआ था, ये गलत है आपका। सेपरेट इलेक्शन आपका 1935 में, ये भी गलत है आपका। 1909 में हो गया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आपकी 1909 में आई, 1935 में, ये भी गलत है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर 1919 में आया, ये भी गलत है आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, नन ऑफ द अबव, कोई भी इसमें से आपका सही नहीं है। जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जीडीपीआर के राइट टू बी फॉरगेटन अलाउस एन इंडिविजुअल टू प्रिवेंट एन ऑल ऑनलाइन डेटा कलेक्शन, ठीक है। रिक्वेस्ट इरेजर ऑफ द सर्टेन पर्सनल डेटा, ठीक है। क्लेम ओनरशिप ऑफ ऑनलाइन कंटेंट, ये गलत हो जाएगा। यूज कॉपीराइट मटेरियल फ्रीली, ये गलत हो जाएगा। प्रिवेंट एंड, ये गलत हो जाएगा। रिक्वेस्ट इरेज ऑफ पर्सनल डेटा, जो भी उनका पर्सनल डेटा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 26 का आंसर हम देखते हैं। तो इसमें माजुली आइलैंड के बारे में पूछा गया। माजुली आइलैंड कहाँ पर है आपका, ये ब्रह्मपुत्र से बनता है आपका, ठीक है। ये सही लिखा हुआ है असम, तो नन ऑफ द अबव। Which US based AST space mobile communication satellite did ISRO launch from श्रीहरिकोटा? यूएस की एक सैटेलाइट मिसाइल है जो अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसरो ने लॉन्च की थी। उसका नाम क्या है, ठीक है। उसका नाम क्या है, उसका है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2। 27 का हो जाएगा बी। 28 की बात करते हैं, पीएम आशा के ऊपर एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो पीएम आशा योजना के अंतर्गत दलहनों तिलहनों खोपरा की भौतिक खरीद के लिए कौन सी योजना उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्राइस सपोर्ट स्कीम। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्राइस सपोर्ट स्कीम। 29 की बात करते हैं, पेशा के ऊपर आपका है, 1996 के ऊपर है आपका ये। तो इसमें क्या कहा गया है कि ये आपका जो माइनर फॉरेस्ट के आपके प्रोड्यूस होते हैं, उसकी ओनरशिप किसको दे दी जाती है, तो ग्राम सभा एंड पंचायत को यहाँ पर दे दी जाती है, ठीक है। फिर काला आजार के ऊपर एक पैरासाइटिक डिसीज है, ठीक है। टारगेटेड फॉर एलिमिनेशन इन इंडिया, इज कॉज्ड बाई एंड ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय द बाइट्स ऑफ, किसके द्वारा ये आपकी फैलती है, तो ये आपका किसके द्वारा फैलती है, आप बताओ आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंट फ्लाई, आंसर हो जाएगा सी। 30 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। 31 की अगर हम बात करते हैं तो 31 का क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्ति नहीं है, पूंजीगत प्राप्ति नहीं, कैपिटल रिसिप्ट नहीं है, याद रखिएगा क्वेश्चन है आपका, कैपिटल रिसिप्ट नहीं है। तो डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट ये तो है, डिवाइडेंड इनकम ये नहीं, मार्केटिंग बोरोइंग है, रिकवरी ऑफ लोन्स है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 32 का आंसर हम देखते हैं क्या है, एनबीएफसी, ठीक है। एनबीएफसी के ऊपर है यहाँ पर, which portal was launched by the RBI to process regulatory approvals, license and the surrender of the NBFC certificate? कौन सा पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये किया गया है प्रभा, प्रभा याद रखिएगा। 32 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 33 की हम बात करते हैं, एचडीआरएफ के ऊपर है आपका, 33 एचडीआरएफ के ऊपर है। तो एचडीआरएफ इज कॉन्स्टिट्यूट अंडर डिजास्टर, नहीं पता। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट 70% ऑफ द फंड फॉर जनरल कैटेगरीज एंड 80%, ये गलत है आपका। तो जहां पे भी दूसरा ऑप्शन आएगा वो गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। सीधी सी बात, सीधा सीधा आप पढ़ो, 33 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 34th की अगर हम बात करते हैं, द रेशियो दैट इंडिकेट्स द बर्डन ऑफ द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन ऑन द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज कॉल्ड एस, डिपेंडेंसी रेशियो। सिंपल क्वेश्चन है आपका, 34 का बी हो जाएगा। 35th की अगर हम बात करते हैं तो विच फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट वाज री-इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, CSCR 2026 में आपको यहाँ पर दोबारा इसके लिए इलेक्ट किया गया है। किस कमेटी के नाम क्या है, प्रीति सरन, आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रीति सरन, याद रखिएगा। 36 की हम बात करते हैं, रॉकी, ये लोकल विंड्स के ऊपर क्वेश्चन है आपका। तो रॉकी पर्वत के ऊपर कौन सी विंड्स बहती है आपकी, चिनॉक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर जो था वो किस नाम से चल रहा था, गदर पार्टी का बाय व्हाट नेम वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द हिंदुस्तान गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को में, लोग कहते थे युगांतरण आश्रम के नाम से इसको कहते थे। इंडियन हाउस गलत है, युगांतरण आश्रम इसका आंसर। 37 को हो जाएगा सी। 38 की हम बात करते हैं तो रानीखेत जो डिसीज है, जिसको हम न्यू कैसल डिसीज भी बोलते हैं, वो किस एजेंट क्या है उसका, किसके कारण ये डिसीज हमारी हो रही है, तो ये हो रहा है हमारा पैरामैक्सो वायरस के कारण ये डिसीज होती है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, 38 का हो जाएगा आपका ए। 39 की अगर हम बात करते हैं, न्याय सेतु क्या है, AI चैटबॉट है, तो न्याय सेतु क्या है आपका, ठीक है। क्वेश्चन हम बात करें 39 की आपकी, तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ये AI पावर्ड है, ये पॉइंट सही है आपका। लॉन्च अंडर दिशा प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये भी सही है।
इट यूटिलाइजेस द अनुवादिनी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, ये अनुवाद कर देता है मल्टीपल लैंग्वेजेस में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 1 2 3 तीनों ही आप यहाँ पर आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करते हैं तो पहली बार हु वाज द फर्स्ट इंडियन जो हाउस ऑफ कॉमन्स में आपके इलेक्ट हुए थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका ये, दादा भाई नेहरू जी। 41 की अगर हम बात करते हैं, इंडोनेशियन इन 2026 में विच इंडोनेशियन स्टेट ऑनर वाज कन्फर्ड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो नाम क्या है उस अवार्ड का, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिंटांग धर्मा, ये आपका 41 का हो गया आपका सी। फिर हम बात करते हैं 42 की। 42 में ये सिटीजन चार्टर के ऊपर है, आपका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है जो रिस्पॉन्सिबल है सिटीजन चार्टर के लिए, ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ आपका ये क्या हो जाएगा आप बताओ इसमें, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, आपका पर्सनल ट्रेनिंग होगा, ठीक है, या फिर आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस होगा, या फिर लोक उद्यम विभाग होगा, आपका कौन सा विभाग होगा, आंसर हो जाएगा आपका डी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। 42 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 43 की बात करते हैं, नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर है आपका ये क्वेश्चन। तो अ कंप्लेंट रिगार्डिंग नॉइस पोल्यूशन कैन बी मेड व्हेन द नॉइस लेवल एक्सीड्स, लेवल क्या होना चाहिए जिसके तहत आप कंप्लेंट कर सकते हो, अगर वो एक्सीड करता है तो 10 डेसिबल है इसका आंसर। 43 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 44th की अगर हम बात कर लेते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन की जो बात करता है, ठीक है, सिक्वेंस करेक्टली डिपेंड एनर्जी कन्वर्जन कोल जो आपके थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें एनर्जी कन्वर्जन कैसे होती है, ठीक है, उसका सिक्वेंस क्या होता है उसके लिए आपका है। तो क्या ये अपना मैकेनिकल है, केमिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल है, थर्मल, केमिकल, तो ये आपका केमिकल, थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल होगा, आंसर होगा आपका डी। कैंपा के ऊपर क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट के ऊपर आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 45th क्वेश्चन चल रहा है आपका ये। तो सी एफ एक्ट 2016 एंड सी एफ रूल 2000 केम इनटू इफेक्ट ऑन 13 सितंबर 2018, ठीक है, देखते हैं इसको। सेकंड स्टेटमेंट है जो सिंगल गवर्निंग बॉडी फॉर बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल, ये कंप्लीटली गलत है, दूसरा जहां जहां होगा वो गलत हो गया आपका। अब आपका ऑप्शन हो सकता है सही, या तो पहला या फिर तीसरा, कैन बी यूज फॉर द परचेज ऑफ लैंड फॉर ना, ये नहीं आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। सो 45th का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। अब बात करते हैं 46 के। 46 ये आपका बेसिकली क्या है, ये पोर्शन आपका दूसरे सर देखेंगे। 46 से जो भी आपका मैथमेटिकल पोर्शन है क्वांट्स वाला, ये पोर्शन आपका अलग से सर आएंगे तो वो आपका देखेंगे। यहाँ से ये आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, कंप्यूटर से मैं यहाँ पर आपको ठीक है 66 से आपका कंप्यूटर स्टार्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा, यूजर वांट्स टू मिनिमाइज इंक कंजम्पशंस व्हाइल प्रिंटिंग ड्राफ्ट कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच प्रिंट क्वालिटी ऑप्शन शुड बी सेलेक्टेड, ठीक है, तो बेस्ट होगा, डुप्लेक्स होगा, इकोनो मोड, इकोनो मोड, आंसर हो जाएगा 66 का आपका सी। 67 की अगर हम बात करते हैं तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा आपका WTC के ऊपर, W3 ये है आपका वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर है कि इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 67 का है क्रिएटेड द फर्स्ट वेब ब्राउजर बिफोर सन, द फर्स्ट वेब वाज क्रिएटेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ W3C, टिम बर्नीज डेवलप्ड द फर्स्ट वेब पेज एट MIT 19। ये क्वेश्चन आपका टफ है, वैसे इसका आंसर है आपका ई, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है। 67 का क्या हो जाएगा आपका ई, नन ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। 68 की अगर हम बात कर लेते हैं तो विच इलेक्ट्रॉनिक वाज यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ये आपका 68 का आंसर क्या हो जाएगा, 68 का आंसर है आपका ट्रांजिस्टर्स। MS एक्सेल के ऊपर है। MS एक्सेल में बेसिकली अबाउट सेल रेफरेंसिंग जो होती है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, तो आपका 69th का आंसर जो है, 69th का आंसर है आपका सी, ठीक है। 70th की अगर हम बात कर लेते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कैन एग्जिबिट बेलाडीज एनामोलीज, ठीक है, ये आपका 70th है। 70th का आंसर है आपका ए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 71 की अगर हम बात कर लेते हैं तो विच फीचर्स ऑफ आउटलुक हेल्प रेसिपिएंट्स ऑलवेज एक्सेस द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द शेयर्ड फाइल्स, विच फीचर ऑफ आउटलुक हेल्प्स रेसिपिएंट्स ऑलवेज एक्सेस द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द शेयर्ड फाइल्स, तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका वन ड्राइव सिंक्रोनाइजेशन, 71 का है आपका ए।
72 की अगर हम बात करते हैं तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर्स का टॉप टू बॉटम आपको यहाँ पर बताना है। तो 72 का आंसर है आपका ए। एप्लीकेशन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, इंटरनेट होगा और नेटवर्क एक्सेस होगा। सीएडी का फुल फॉर्म क्या है आपका? 73 का है 70। सीएडी का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड जो बोलते हैं ना, ऑटो कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 74 का। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल गारंटीज रिलायबल इन ऑर्डर डेटा डिलीवरीज एंड एस्टेब्लिशमेंट कनेक्शन यूजिंग अ 3-वे हैंडशेक? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट लेयर। तो 74 का आंसर हो जाएगा इसमें से कुछ नहीं है आपका, नन ऑफ द अबव। 75 की अगर हम बात करते हैं, द कोड पोस्ट फीचरिंग ऑन ट्विटर, ठीक है, इज यूज टू, ये किस काम पे आता है? कोड पोस्ट आप करते हो तो किस काम पे आता है? रिपोर्ट अदर्स यूजर पोस्ट वाइल एडिंग योर ऑन कंपोनेंट्स, रीपोस्ट करना उसको, ठीक है, दूसरे का जो पोस्ट आ रहा है उसको रीपोस्ट करना अपना कंपोनेंट अलग से मिलाकर। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। 76 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 76 में आपका क्या पूछा गया है? रिकमेंडेड इंजन, डीप लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इनके डिस्क्रिप्शन आपका पूछा गया है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? 76 का आंसर है आपका ए। 77 की अगर हम बात कर लें, द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड इन क्वांटम कंप्यूटर्स, किस यूनिट क्या है उसकी? यूनिट है उसकी क्यूबिट्स, बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 78 पर आ गए हम। 78 हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई 2004-5 में टू मॉडर्नाइज लार्ज वैल्यू एंड रिटेल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स? तो आरटीजीएस एंड एनईएफटी। 78 का क्या हो जाएगा? ए। 79 की अगर हम बात करते हैं, विच क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म इज यूज्ड टू वेरीफाई द सेंडर्स आइडेंटिटी एंड मैसेज इंटीग्रिटी, ठीक है, कौन सा क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म है? उस क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म का नाम क्या है? हैशिंग विद प्राइवेट की साइनिंग। 80 की हम बात करते हैं, 80वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। विच कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस शुड बी यूज्ड टू रीड द marked answers and separately digitize the printed text in a document containing handwritten checkbox and printed tests? ओके, एक दस्तावेज में हस्तलिखित चेकबॉक्स और मुद्रित टेक्स्ट हो तो चिन्हित किए गए उत्तरों को पढ़ने और मुद्रित टेक्स्ट को अलग से डिजिटाइज करने के लिए किस डिवाइस के संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, OMR एंड OCR। कैरिकोट विलेज ऑफ बहराइच उत्तर प्रदेश रिसीव्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, ठीक है, ये लेटेस्ट में न्यूज थी। अगर आपने देखा हो मेरी करंट अफेयर्स में, मैंने आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, लेटेस्ट में न्यूज थी। तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। 81 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 82 की बात करते हैं, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज दैट वाज फ्लैग्ड फ्रॉम वाराणसी इन जनवरी, इसका नाम क्या है? क्रूज का नाम क्या है आपका? क्रूज का इसका नाम है MV गंगा बिलास। आंसर हो जाएगा डी। 83वें क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, अकबर के समय पर एंड हिज सक्सेसर द टेरिटरी ऑफ बस्ती डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ विच सरकार ऑफ द अवध सुबह, ठीक है। तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका बहराइच सरकार, बहराइच सरकार। द रिवोल्यूशनरी एपिक पोएम राम की शक्ति पूजा, ठीक है, नॉन फॉर इट्स ग्रैंड स्टाइल्स एंड इमोशनल इंटेंसिटी बास रिटन बाई, ओके, बास रिटन बाई छायावादी कवि ने लिखा है, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये पूछा बाई रिटन बाई किस इसके आपके पोएट का नाम बताना है, ठीक है। तो 84 में इस पोएट का नाम क्या हो जाएगा? इस पोएट का नाम है आपका सुमित्रा नंदन पंत। आंसर हो जाएगा 84 का। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सूर्यकांत त्रिपाठी, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी। आंसर हो जाएगा 84 का सी, सूर्यकांत त्रिपाठी। ओके, 85 की बात करते हैं, ODOP पर क्वेश्चन है आपका, बदायूं, अयोध्या, ठीक है, बलिया और बांदा के ऊपर आपका क्वेश्चन है, ठीक है, 85 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बदायूं। 85 का आप देखेंगे तो बदायूं से क्या होता है? जैगरी गुड़ का। तो ए का 2 है आपका, ए का 2 कहाँ पर है? सीधा सीधा है आपका। अयोध्या से आप देख लेंगे तो आपका बिंदी टिकोली है। बलिया से आप देखेंगे तो शाहजर स्टोन क्राफ्ट है। बांदा से आप जरी जरदोजी है, ठीक है। तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका ए। फिर आ जाते हैं आप 86 पे।
तो 86 पर क्या पूछा गया आपका, चुका बीच जो है आपका इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है, लोकेटेड बीच ऑफ द कौन से टाइगर रिजर्व्स में आपका ये लोकेटेड है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व्स में आपका ये लोकेटेड है। महात्मा गांधी, हु वाज द फाउंडर ऑफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के फाउंडर कौन थे, ठीक है, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू से लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी इसमें से कंपोनेंट ऐसा है जो आपका समग्र शिक्षा स्कीम्स में यहाँ पर आपका नहीं मर्ज किया गया है, ठीक है, मर्ज नहीं किया गया है। तो आपको पता होगा सर्व शिक्षण अभियान का, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा और टीचर्स एजुकेशन, इनको मर्ज किया गया, मिड डे मील स्कीम को नहीं किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, 88 का आंसर हो गया आपका डी। 89 की अगर हम बात करते हैं तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो सरमन है वो कहाँ दिया था, पहला लेसन कहाँ पर आपको दिया था, ठीक है, तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ। 90 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम, तो यहाँ पर हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज चित्रकूट रिफर टू बी रामगिरी, निम्नलिखित में से किस कृति में चित्रकूट को रामगिरी कहा गया है, तो ये हो जाएगा आपका मेघदूत। 90 का आंसर होगा आपका सी। 91 की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, ठीक है, फॉर लैंड रिकमेंडेशन प्रोजेक्ट, विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज कोलैबोरेटेड, किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कोलैबोरेट किया है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम से लैंड रिकवरी के लिए, लैंड रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक। 91 का क्या हो जाएगा, 91 को हो जाएगा बी। इसके बाद निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ है, मेजर ध्यानचंद, ललित उपाध्याय, सैयद अली, मोहम्मद साहिद, या इनमें से कोई नहीं, मेजर ध्यानचंद। 92 का आंसर हो जाएगा आपका ए। गुप्त शासन के पतन के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर किस राजवंश का उदय हुआ था, तो मोखरी का हुआ था, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, इजीली बन जाना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश में एक अभियान चल रहा है, आपने देखा होगा, एक पेड़ माँ के नाम वृक्षरोपण अभियान जो चल रहा है आपका, ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मर्स अंडर द एक पेड़ माँ के नाम वृक्षरोपण अभियान उत्तर प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स, ऑर्गेनिक फार्मर्स से सर्टिफिकेट दिया गया है, सर्टिफिकेट का नाम क्या है, यहाँ पर ये पूछा गया है, तो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट का यहाँ पर नाम लिया गया है। 95th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्मारक है, ठीक है, विच मॉन्यूमेंट है, कौन सा स्मारक मॉन्यूमेंट है, इंस्पिरेशन लिया गया है सम्माइल पोटी बाबे हुमायूं ऑफ इस्तांबुल से इंस्पिरेशन लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूमी दरवाजा। 95 का आंसर हो जाएगा आपका बी। 96 का आंसर हम देखते हैं फटाफट, विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उत्तर प्रदेश इन अप्रैल 2026 टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द वाटर कंजर्वेशन, पानी की कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर किया गया है, तो 96 का आंसर हो जाएगा जल पखवाड़ा। 96 का आंसर हो जाएगा आपका बी। बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस डिवीजन में आते हैं आपके, ठीक है, किस डिवीजन में आते हैं, तो 97 में किस डिवीजन में आते हैं, चित्रकूट में नहीं, झांसी में नहीं, गोरखपुर में नहीं, देवी पाटन में आते हैं, तो 96 का आंसर क्या, 97 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 98 की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो इसमें बेसिकली अवार्डीज और यहाँ पर फील्ड दिए गए हैं, तो इनमें से किस किस को अवार्ड को किस फील्ड में अवार्ड दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन चल रहा है आपका 98। तो आशुतोष शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो आशुतोष शर्मा को इसमें किस में दिया गया है, या फिर सोनिया नित्यानंद को, हृदय को, या फिर सी नारायण को, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए का आंसर है आपका 4, ठीक है, ए का आंसर क्या है आपका 4, सॉरी आपका 98 का आंसर हो गया आपका ए। 99 की अगर हम बात करते हैं तो नंद बाबा मिल्क मिशन की अगर हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नंद बाबा मिल्क मिशन, कामधेनु डेयरी योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री आपका प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री आपका स्वदेशी गौ संरक्षण योजना, नन्ही कृषक समृद्धि योजना, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, कामधेनु डेयरी योजना। 99 का आंसर हो जाएगा आपके। 100 की अगर हम बात करते हैं तो विच रीजनल डायलेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज लिंग्विस्टिकली क्लासिफाइड एज यू कर, ठीक है, ओ कर बहुला, ठीक है, ओ कर बहुला, ओ कार बहुला, ठीक है, ड्यू टू द प्रिडोमिनेंट ग्रामेटिकल यूज ऑफ द वर्ड एंडिंग इन द साउंड यू साउंड, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुंदेली, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर करा दिए, मैंने जो छोड़ा है वो छोड़ा आपका क्वांट्स और रीजनिंग वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप देखो मैंने 66 से दोबारा करवाया था,
ठीक है, तो मैंने यहाँ से आपका 65 46 से 65 क्वेश्चन आपके लिए अलग से वीडियोस के लिए आ जाएगी, 45 से 65। ओके गाइस, और अपने कमेंट बॉक्स पे मार्क्स जरूर दीजिएगा, तभी आपको यहाँ पर मैं आपको बता पाऊंगा कट ऑफ किया जाएगा। एंड थैंक यू गाइस सो मच। आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे भी जा सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, एग्जाम मेड सिंपल हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाएं और उसको हमको आप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।